Recording in progress. साजिद, आवाज आ रही है आपको? जी सर, अभी आ रही है। ओके। सो कोई क्वेश्चन जी आपका? एनीथिंग विच इज स्टिल रिक्वायर्ड टू बी एज फार एज द स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस इज कंसर्न? कोई सवाल है तो पूछिए। कोई सवाल नहीं है? यहाँ से हम कोई जनरल भी शो किए हैं। लेट्स ट्राई टू ओपन समथिंग। तो वो लोग खुद ईमेल्स करते हैं जर्नल्स। हाँ, वेबसाइट से वो होते हैं। हाँ, वही ना, तो मैं उन्हीं को ढूंढना चाह रहा हूँ क्या। इधर आएंगे सर, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। इंटरनेशनल Recording in progress. रिसर्च है ना? डेवलपमेंट रिसर्च। अच्छा जी। हाँ जी, देखिए अभी ये जिस तरह से विजिबल आपको हो रहा है इसके अंदर, तो से अभी इनमें आपको इन्होंने बड़ी बड़ी अपनी तारीफें की होंगी यहाँ पे। और साथ ही इसने DOI कुछ दिया हुआ है। और गूगल स्कॉलर पे ये करता है सर। उसके ब्राउजर का सिस्टम खराब है। ऑथर इंफॉर्मेशन, करंट इशू, पास्ट इंस्ट्रूमेंट, इम्पैक्ट फैक्टर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो इम्पैक्ट फैक्टर्स पे हम जाते हैं जी। इन्होंने अपने को इम्पैक्ट फैक्टर दिए हुए हैं, तो इन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। और इसने कहा जी कि अपग्रेड टुडे हो गया। इंटरनेशनल जर्नल डेवलपमेंट रिसर्च है, और इनका जी जर्नल हैज बीन पॉजिटिवली इवैल्यूएटेड इन दी SJIF जर्नल्स मास्टर लिस्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब ये SJIF क्या चीज़ है? ये साइंटिफिक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर है कोई, लेकिन ये इम्पैक्ट फैक्टर जो है, क्योंकि ये इम्पैक्ट फैक्टर नाम लिखा हुआ है सिर्फ, तो साइंटिफिक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर कोई और ही चीज़ है, किसी और, ये खुद ही निकालते हैं शायद। तो उसमें इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 8.058। ठीक है। तो जो बेचारा सादा सादा आदमी होता है, वो शायद इन चीज़ों से कुछ लोग इम्पैक्ट मतलब असर ले लेते हैं, और उनको बड़ा साइंस साइंस स्टैम्प स्टैम्प लगी हुई है इसकी। लेकिन इसको जाके अगर मैं सर्च करूँ वेब ऑफ साइंस के अंदर, ऐसे ही वेब ऑफ साइंस किधर है जी? इसको भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, वेब ऑफ साइंस को हम यहाँ खोल लेते हैं इस जगह पे। वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नल लिस्ट, इसको खोल लेते हैं। और जब इधर खोलते हैं, जाके इसको इधर टाइप करेंगे। इसका क्या नाम था जी? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। डेवलपमेंट रिसर्च। ठीक है, डेवलपमेंट रिसर्च। गूगल स्कॉलर पे सिर्फ कह रहे हैं कि हमने किया। ओके, तो अब अगर इधर हम देखते हैं, तो ये यहाँ पे इसका नाम जो है वो कहीं नज़र हमें नहीं आएगा, मतलब और रिलेटेड जर्नल्स कुछ हैं, बट वो यही कह रहा है कि सर्जिकल टेक्नोलॉजी, सर्जरी, सर्जिकल रिसर्च, मतलब कुछ और चीज़ें तो हैं, बट इस नाम का कोई जर्नल यहाँ पे नहीं है। तो इम्पैक्ट फैक्टर तो देते ही यही है, तो इनकी तो ये मास्टर जर्नल लिस्ट में ही नहीं है, तो इम्पैक्ट फैक्टर इनका कम से कम नहीं है, वो किसी और का इम्पैक्ट फैक्टर है। तो ये इस तरीके से ये लोगों को ल्योर इन करते हैं। ठीक है। देयर आर पीपल, अभी तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है, बट वंस दी PhD सॉर्ट ऑफ, थोड़ा सा एक ट्रेंड आया था जब बैक इन 2005 6 7 8 में, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों इस वजह से खराब भी हुए, क्योंकि इन तरह की जगहों पे लोगों ने अपने काम को पब्लिश कर लिया। और जब वो हर PhD काम का एक ऑडिट होता है। PhD डिग्री उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक यूनिवर्सिटी पूरे डॉक्यूमेंट्स HEC को ना दे, और HEC उसको ऑडिट ना करे, वो एक कमेटी बनाती है, और वो आपके डॉक्यूमेंट को ऑडिट करती है, और फिर आपको डिग्री अवॉर्डिंग की दी जाती है। यूनिवर्सिटीज कुछ जल्दी में होती हैं, वो बस भेज देती हैं। HEC तो प्रॉपर प्रोसेस से चेक करता है, तो वंस दे चेक इट आउट, तो बहुत सारे लोगों की PhD जो है वो नहीं हो पाई, बिकॉज इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह के जर्नल्स में पब्लिश किया। यहाँ पे आसान होता है, क्योंकि अगर आप भेजोगे 2 दिन बाद इसकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी, और स्कॉलर बड़ा खुश हो जाएगा जी कि मेरा तो आर्टिकल पब्लिश हो गया। PhD में रिक्वायरमेंट है मिनिमम एक इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन की, वो यहाँ पे आ गया। तो जब आ गया, और आया नहीं है बट आ गया,
तो वो अपना काम सारा छोड़ देगा, और उसके बाद, और करता भी जनरली स्टूडेंट आखिरी साल के अंदर है, फिर टाइम भी नहीं होता उनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इतने सख्त होते हैं कि आप फिर दोबारा, और फिर ऑनलाइन आ गया तो अब ये काम कहीं और जा भी नहीं सकता, क्योंकि इस काम को आप कहीं और सबमिट करोगे तो ये प्लेजराइज्ड हो जाएगा, सेल्फ प्लेजराइज हो जाएगा, तो उसको वहां पे फिर अगेन कोई भी जर्नल जो है वो उनका डेस्क से ही वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो जी, बी वेरी कॉशियस ऑफ सच थिंग्स, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको लेके चलें। तो ठीक है जी, सो दिस इज वन थिंग। और हमने अभी ये बात की है, और इस लिहाज से हमने कुछ किया है। मेरे ख्याल में यहाँ हम थोड़ी सी ब्रेक करते हैं। ठीक है, आप नमाज पढ़ लीजिए, मीट अगेन से अराउंड 5 o'clock, दोबारा एक दफ़ा हम बैठ जाएंगे, एंड देन वी कैन गो अहेड। कोई सवाल जी ऑनलाइन आपका है, इकरा और No, sir. अच्छा चले, इफ देयर इज नो क्वेश्चंस, एंड देन वी कैन जस्ट डू अ ब्रेक, एंड सी यू in half an hour.